तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। आज का विषय बड़ा सेंसिटिव है और जब समाज में सोचा हाँ कि इस पे हम वीडियो कैसे बनावा, ग्राउंड जीरो पे जावा या सरकार से बात करा, अपोजिशन से बात करा या फिर किसी ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति से बात करा जो इसके आगे पीछे के बारे में सोच सकते हैं, समाज में उस वो विषय जो जागृति ला दे। कोलकाता में एक कांड हुआ, सारे देश ने पता है, सारे डॉक्टर उस पर धरना भी दिया, प्रदर्शन भी चला और अभी चलन भी लग रहा है। एक रेप हुआ, हमारे लिए सिर्फ एक शब्द है, लेकिन जिसके साथ यह घटना घटा है ना, वही इस बात ने समझा है। लेकिन जिसने युग करा वो उसकी मेंटेलिटी क्या थी, बहुत सारी बातें। हमारे साथ हरियाणा में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं यूँ मानना करूं कि भी जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं हमारे डीडी विद्यार्थी जी, जो डायरेक्टर डीएवी स्कूल से हैं, और बहुत सारे मैंने इंटरव्यू भी किए। मैं हरियाणवी में बोला करूं तो मैं इंस्पायर भी सर से ही था। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरियाणा को लेके, हरियाणवी भाषा को लेके भी आप बहुत सारे, अब की बार शुरुआत आपने करी और इस पे कुछ कर भी रहे हैं आप अभी। हाँ, ये विषय है हरियाणा बोली को भाषा के रूप में स्थापित करने का। तो इसमें हम काफ़ी काम कर रहे हैं। हरियाणा के सभी साहित्यकारों को जो हरियाणवी में लिखते हैं, रुचि रखते हैं, उन सब को भी इकट्ठा किया गया है। हरियाणवी भाषा की लिपि बने, लिपि के साथ साथ व्याकरण बने, व्याकरण बनने के बाद पाठ्यक्रम तैयार हो और उसे एक वैकल्पिक भाषा के रूप में सरकार लागू करे सभी स्कूलों में, ऐसी हमारी इच्छा है। तो बहुत सारे भाइयों सोचा कर जगदीप तूने हरियाणवी में क्यों शुरुआत करी, क्योंकि मैं इस स्कूल से इंस्पायर्ड था। जब मैं यहाँ पे कुछ समय के लिए टीचर था तब सर के भाषण सुनता था। भाई पंजाबी भाषा, पंजाब में लोग उन पे बैन नहीं लगाते, हमारे छोरे ने पंजाबी आवा है, तो हरियाणा में ऐसा बैन क्यों? तो आज ये इतनी बड़ी शुरुआत है। सर, विषय ये है कि कोलकाता में एक रेप हुआ, बड़ी संजीदगी से उस विषय को देखा जा रहा है। डॉक्टर धरनों पे बैठे हैं, प्रदर्शन चल रहा है, सरकार के बदलने तक के आसार हो चुके हैं। लेकिन ये कमी किसकी है? हम जो ये शब्द बोला भाई, माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए। जहाँ तक मैंने उनके माँ बाप की भी वीडियो देखी है, वो भी बड़े शॉक्ड हैं, माँ बाप के साथ बच्चा ही नहीं रह रहा। और ऐसे घटनाएं बहुत हर जगह हैं। तो क्या संस्कारों का रोड़ा है या बच्चा, मतलब ये क्या विषय, आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं सर? मैं समझता हूँ कि ये बलात्कार जैसी घटनाएं आमतौर पर देश में हर छठे महीने या साल में एक आध बार राष्ट्रीय पटल पर उभर करके आती हैं। ये मानव की विकृत मानसिकता का प्रतीक है। कई बार इनका शोर ज़्यादा मच जाता है, कई बार इनका शोर इतना नहीं मचता। तो हम उस बात में तो ना जा कर के जो आपने प्रश्न उठाया है कि ऐसा क्यों होता है जी। देखो, वैसे तो सदियों से जड़ जोरू ज़मीन, तीन ऐसे विषय रहे हैं जो आदमी को भटकाते रहे हैं। उस भटकन को कंट्रोल में करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए संस्कारों की मर्यादा बनाई गई है और उसी लिए समाज बना है। माता पिता का तो जहाँ तक संबंध है, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा बदमाश बने, उसका बच्चा बुरी संगत में पड़े। लेकिन ये भी माता पिता का मोह की कमजोरी रहती है कि अनजाने में जब बच्चे रास्ता भटक रहे होते हैं तो उनका सही मार्गदर्शन नहीं कर पाते। इसके लिए हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, उसकी जो संरचना है, उसमें कुछ मर्यादाएं निहित की गई हैं और व्यक्ति से ये आशा की जाती है कि वो उन मर्यादाओं के अधीन होकर के आचरण करे। जब वो आचरण की मर्यादाएं तोड़ देता है तो फिर पूरा एक विस्फोट हो जाता है समाज में। इस तरह की घटनाएं घटती हैं और हम आम तौर पर ये देखते हैं, जब घटना घटती है 2-4 महीने शोर मचता है, कुछ गिरफ्तारियां भी होती हैं और कुछ फांसियां भी होती हैं, सजाएं भी मिलती हैं जी। लेकिन उसके बाद कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने गारंटी कर दी हो कि अब नहीं होगा कुछ।
फिर भी उसकी पुनरावृत्ति होती है। जी। इसका मतलब ये हमारी मानसिकता है, उसको जब तक आप नियंत्रण में करेंगे। संस्कार है क्या? संस्कार एक मर्यादा है जो व्यक्ति को नियंत्रण में रखने का कार्य करती है, उसके मन पर प्रभाव छोड़ने का कार्य करती है। अब वैसे संस्कार हमारी जो इंद्रियां हैं स्वाभाविक है, उन इंद्रियों को नियंत्रित रखने के लिए हमें कुछ अभ्यास जैसे योग है, मेडिटेशन है, इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन जो कुल मिला के साहित्यिक वातावरण, जो साहित्य पुस्तकें आजकल कोई पढ़ता नहीं, महापुरुषों के चरित्र कोई नहीं पढ़ता, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिलती है वही एक लोगों के पास अब मुख्यतः सोर्स है। तो ऐसी जब घटनाएं घटती हैं, उन्हें रोक के कौन? सरकार उसको पूरी तरह नहीं रोक सकती, क्योंकि सरकार लोगों की मानसिकता पर कोई बंदिश नहीं लगा सकती, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती। कौन रोके? समाज रोकेगा, और समाज का आधार माता पिता से ही प्रारंभ होता है। तो सारे समाज की जिम्मेवारी बनती है कि वो एक ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिसमें व्यक्ति का मानसिक रूप से विकास हो सके, और ये जो पुरुष और महिला की जो मानसिकता आ जाती है, संकीर्ण मानसिकता आ जाती है, इससे ऊपर उठ सके। सरकार इसमें सहयोग कर सकती है, कानून इसमें सहयोग कर सकते हैं, लेकिन हम खाली ये सोच लें कि सरकार या कानून से ही बंद हो जाएगा, तो सदियों से आज तक तो बंद हुआ नहीं। तो सामाजिक हमारी जिम्मेदारी बनते, उसमें सामाजिक संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हर तरह की सांस्कृतिक संस्थाएं हैं। तो सभी मिलकर के, सरकार के साथ मिलकर के जब इस दिशा में काम करेंगे तो लोगों की मानसिकता में सुधार आएगा। दो बातें मैंने देखी हैं सर। कांग्रेस टाइम था तब सेक्स एजुकेशन पे प्रभाव दिया जाता था, ये सरकार है एक योग एजुकेशन पे प्रभाव दिया जाता है, फर्क किसी से नहीं पड़ा। तो आपके हिसाब से कौन सी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए? ऐसा है कि उस समय हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे, तो हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि सुझाव आते हैं सरकारों के पास, हम जो प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं वो भी अपने अपने दिमाग से योजनाएं रखते हैं। जी। सेक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे हम विमुख नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य की शिक्षा का हमारे यहाँ प्रावधान है कि 25 वर्ष तक, अगर लोगों को, बच्चों को समझाया जाए कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक आपने विद्या अध्ययन करना है, उसके बाद गृहस्थ जीवन 75 वर्ष का आपके पास है। तो इसलिए भटकाव होने की स्थिति नहीं है। तो इस स्थिति में जो हमारे बच्चे हैं उनको हम किस प्रकार से ट्रेंड कर सकते हैं और किस प्रकार आगे ला सकते हैं कि वो इन बुराइयों से बचें, इसकी हमें आवश्यकता है। अभी जो कल्प्रिट था, जब दोषी था कलकत्ता वाले पे, उसको फांसी की सज़ा दे देंगे, फांसी हो जाएगी, पहले ही बहुत सारी फांसियाँ हुई हैं, सज़ा का प्रावधान क्या हो, किस तरीके की सज़ा हो, क्या फांसी उसका सॉल्यूशन है? फांसी सॉल्यूशन नहीं है। हर चीज़ जो है मतलब मैंने बताया मर्यादाओं में होती है। ये हम पहले जो हमारे शासक रहे, विशेष रूप से जो विदेशी शासक रहे, वो सजाएं देते थे, कड़ी सज़ा चौराहे पर लटका दिया या पब्लिक को बुला करके उसके सामने सज़ा देना, वो भी एक तरह से ये था कि और लोग ये बात ना करें, डर बैठे। तो डर से प्रशासन चलाना उनकी नीति थी, वो शॉर्टकट भी है। लेकिन समझा करके संस्कारों के द्वारा टाइम तो लगता है, क्योंकि इसके लिए पूरी एक जनरेशन को संस्कारित करना पड़ता है। वो ही एक तरीका है और दूसरा कोई तरीका नहीं है कि हम समाज को स्वस्थ मानसिकता का समाज बनाएं, लोगों की मानसिकता को इस प्रकार से विकसित करें कि जिसमें ये विकृतियां ना आएं। अभी हमने बात करी माँ बाप के संस्कार, बात करी हमने सरकार के ऊपर, बात करी समाज के ऊपर, क्या इस विषय पे भी बात होनी चाहिए? एक माता पिता अपने बेटे से भी बात करे। लड़कियों को तो सिखाया जाता है गुड टच बैड टच, शाम के वक्त बाहर नहीं जाना, तुम 3 जने स्कूटी पे क्यों थी, 2 बजे छुट्टी होती तो 2:10 पे क्यों आई, 2:05 पे क्यों नहीं? क्या बेटे के साथ भी ऐसा संवाद हो सकता है सर?
लड़कियों का, वो कहते हैं ना हमारी संस्कृति में, गरीब का धन। जी सबसे ज़्यादा कोई भी देश हो, कोई भी संस्कृति हो, पीड़ित लड़कियां ही होती हैं। मातृशक्ति जिसको कहें, जी वो ही पीड़ित होती है, चाहे कभी भी कोई भी मुद्दा हो। ऐसे में जो पुरुष है, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज है, जी लड़कियों की काउंसलिंग सारी माताएं भी करती हैं घर में, और स्कूल वाले भी उस पर जोर देते हैं, सरकारें भी योजनाएं निकालती हैं, लेकिन लड़कों की काउंसलिंग का कोई प्रबंध नहीं होता। कोई पिता, मैंने ऐसा नहीं देखा जो अपने बेटे के साथ बैठ करके इस विषय पर खुलकर बातचीत करे। माँ बेटी करती हैं, हाँ, लेकिन लड़कों के साथ कोई नहीं करता। लड़के अपने क्लासमेट से करते हैं, और वो आधी अधूरी जानकारी वो भी खुद रखते धंसा हैं। रहता है उस मामले में। हाँ हाँ जी और वो मज़े लेने के लिए कि भाई चलो ठीक है, और उन्हें पता कुछ नहीं होता। तो ये कल्पना लोक है लड़कों के लिए, इस कल्पना में वो विचरते रहते हैं। जी कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है, जैसे एक सिंपल सी बात है, कोई उन्हें के शरीर के अंगों की सफाई कैसे की जाए, ख़ास तौर पर प्राइवेट पार्ट्स की सफाई के बारे में कोई लड़कों को नहीं समझाता। लड़कों को खाज खुजली हो जाती है, दाद हो जाते हैं, फिर भी वो दवाई कहाँ से लेते हैं, चोरी छिपे कहीं से। हमने देखा होगा सड़कों के किनारे पर लगे होते हैं गुप्त रोग विशेषज्ञ बने होते हैं, पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ देते हैं, उनसे चोरी छिपे लोग दवाई लेते हैं। ये विषय एक ऐसा विषय है जिसे छिपा कर रखा जाता है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर लड़कों की ये पहल की जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, जी तो शायद इसमें काफ़ी सुधार हो सकता है। लड़के को ख़ास तौर पर 9th से 12th तक के जो स्टूडेंट होते हैं, उनके पास आधी अधूरी जानकारियाँ होती हैं, और उनके पास जिज्ञासा बड़ी होती है, प्रश्न भी बड़े होते हैं, लेकिन करें किससे? माँ से तो कर नहीं सकते, बहन से भी नहीं कर सकते, पिता वैसे ही सुनते ही भड़क जाएगा, तो किससे और स्कूल में तो थप्पड़ पड़ेगा एकदम अगर बात करी तो किससे करें? ये एक ऐसी स्थिति है कि जो एक अंधे कुएं में उनको रखती है, जिसमें वो इधर उधर हाथ मार करके जो गलत सही समझ में आता है वो करने लगते हैं, और उससे बहुत सारी हमारी युवा शक्ति भटकाव की तरफ चली जाती है। उसे रोकने की ज़रूरत है। आज आपने काउंसलिंग की थी स्कूल में असेंबली के टाइम पे, तो मेरा बेटा आके बोला, पापा जी मैंने तो पहले नहाना सीखना पड़ेगा। नहाने के ऊपर भी आपने बात कही थी। ये जो आपने बात की ना सेक्स एजुकेशन की, उसको इस शासन में आके एक नया नाम दिया, हेल्थ एंड वेल एजुकेशन। जी, हेल्थ एंड वेल्थ एजुकेशन। जी, तो उस हेल्थ एंड वेलनेस, जी, तो उसमें कि क्लीनलीनेस कैसे, सफाई कैसे हो। हम नहाते हैं, आमतौर पर हम बड़ा शोर में सुबह उठें, ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, लेकिन ठंडे पानी से स्नान करते हुए किसी को देखो, वो सिर्फ मतलब कई बार तो उनके अंडरगारमेंट सूखे ही रहते हैं, नहा के आगे जी हो गया बस स्नान। जी, तो वो स्नान कैसे किया जाए, किसी को ये कोई समझाता नहीं है कि पूरे शरीर की अंगों की सफाई कैसे करें। जैसे कोरोना आया, जी, हाथ धोने का तरीका उसमें प्रचलित हुआ, जी, और ये पहली बार पता लगा कि लगभग 18-20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए, जब और साबुन से धोना चाहिए। अभी तक हम क्या है कि पानी में ऐसे हाथ कर दिया या यूं उंगली डुबोई, हाथ धुल गए जी, चलो खाना खाने बैठ गए, उससे तो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा, किसी कीटाणु जीवाणु पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जैसे हमने कोरोना में हाथ धोने सीखे, ऐसे ही नहाना सीखने की ज़रूरत है। अब वो कोरोना तो गया, लोग हाथ धोना भी भूल गए। पहले तो हर संस्थान में, स्कूल में, सभी संस्थाओं में था कि हाँ हाथ धोएं, मशीन भी लगी हुई थी, सब ने उतार दी, अब मशीनें रद्दी में पड़ी हैं, जबकि वो रेगुलर है, वो तो एक मतलब जीवन का एक नियमित पार्ट है। वो कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ कोरोना के लिए ही चाहिए था। शरीर की सफाई, शरीर के अंगों की सफाई, विशेष रूप से हाथ हैं, हमारे शरीर के 9 द्वार हैं, 5 इंद्रियां और 9 द्वार बताए जाते हैं। उन सब द्वारों से हमारी गंदगी निकलती रहती है। सफाई करने का क्या प्रबंध है, इस पर गहन चिंतन की और ख़ास तौर पर ये समझाने की और बताने की ज़रूरत है। और इस विषय में जब और विस्तार से जाएंगे तो बहुत सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। सर, फाइनली माँ बाप अपने बच्चे को लेके आज से क्या शुरू करें, क्या आप नियम देना चाहेंगे? भाई माँ बाप को एटलीस्ट इतना तो सोचना ही चाहिए।
फाइनली माँ बाप को अपने बच्चे से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। पिता का जो थानेदार वाला रवैया है वो नहीं रखना चाहिए, ना ही वो मोह वाला रखना चाहिए कि जो बच्चे ने कह दिया वही फाइनल है। बच्चा आपकी तरफ मार्गदर्शन के लिए देखता है, उसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है ये माँ बाप अपने अनुभव के आधार पर बता सकते हैं। लेकिन कई बार कमजोरी है, क्या करें जी, एक ही बच्चा है, मानता नहीं जी, फिर कौन मनाएगा? आप तो मना नहीं सकते फिर, और पड़ोसी तो मनाएंगे नहीं, सरकार भी नहीं मनाने आएगी। ये तो जिम्मेवारी बच्चों के माता पिता को लेनी चाहिए। उनसे स्कूल की हर एक्टिविटी डिस्कस करें, बच्चा दिन में कहाँ कहाँ गया है वो डिस्कस करें, थोपे नहीं, डिस्कस करें। और उसमें से आप ये पाएंगे जब आप 2-4 बार डिस्कस करेंगे, बच्चे के पास इतने सारे सजेशन हैं, आप ही की दिशा बदल देंगे कि आपको भी कई ऐसी बातें मिलेंगी। और जब पिता और पुत्र पुत्री, माता पिता सारे परिवार के रूप में बैठ कर के शायद हम सामूहिक विषयों पर या सार्वजनिक विषयों पर या पारिवारिक विषयों पर भी चर्चा नहीं करते, तो फिर कई रास्ते खुलेंगे जिससे समाज विकसित होगा और ज़्यादा स्वस्थ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद जी। तो भाई अब आप थोड़ी छोटी छोटी बातें समझो, क्योंकि इंटरव्यू ज़्यादा लंबा नहीं था। लंबा कर सकते हैं लेकिन फिर तो लोग देख नहीं भाई, मोटी मोटी सी बात आपको बताई गई। और हमारे डीडी विद्यार्थी जी किसी भी विषय पे बहुत संक्षेप में एक वीडियो आएगी जो स्वामी दयानंद सरस्वती पर होगी। तो यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, अपनी राय लंबी दें ताकि मैं पढ़ के उस पर कुछ आगे की कार्रवाई कर सकूँ। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।